इवोल्यूशन का सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन आएगा हर एक एग्जाम में, ICMR, CSIR एंड गेट एंड ऑल्सो इन इंटरमीडिएट नीट लेवल पे जो होते हैं उसमें भी। तो जब हम इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखते हैं, ये है ना मोस्टली रट्टेबाज वाला टॉपिक है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल आपको रिमेंबर करने के लिए आसानी होगी। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ बाय हार्टिंग। आपको इसे देखना होगा, देन ओनली यू विल एबल टू रिमेंबर। तो देखिए, पहले तो हमारे पास है ना एऑन आएगा, एंड एरा आएगा, देन पीरियड, देन एपॉक। ठीक है। जब हम पीरियड को याद करने की कोशिश करते हैं, हमें पता है क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑडोवेसियन, कैम्ब्रियन एंड लास्ट में और एक हम लोगों को मौजूद होता है जिसे हमें ना वेंडियन कहते हैं। ये जो कैम्ब्रियन है उसके बाद है ना वेंडियन मौजूद होता है। अब जब हम इसे देखते हैं तो हमें इसे रिमेंबर करने के लिए एक अच्छा सा इजी सा निमोनिक मौजूद है, जैसे कि क्वीन, टाइगर, कॉल, जॉन, टीचर, प्लीज, कुक, डिलीशियस, समोसा, ऑन, कैंपस, वरांडा। ओके। तो यहाँ पे जो भी सेंटेंस हमने लिखा है उसके जो पहले लेटर्स है, जैसे कि क्वीन। ओके, आप देख सकते हैं क्वीन, टाइगर, कॉल, जॉन, टीचर, डिलीशियस, समोसा, ऑन कैंपस, वरांडा। ये जो पहले वर्ड्स लेटर्स हैं, आप इसके थ्रू आप है ना क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, साइलोरियन, ऑडोवेसियन, कैम्ब्रियन एंड वेनेडियन ये सबको रिमेंबर कर सकते हैं। बट आप है ना एग्जाम हॉल में ये सारा इसका सारा सेंटेंस लिखते हुए बैठेंगे तो आपको एक अच्छा खासा टाइम लगेगा। So what you can do, just to remember this whole mnemonic and write like in this form. आप ये सारा इस तरह से मत लिखें, बस है ना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वीन, क्वीन, टाइगर, आप इस तरह से अपने माइंड में याद करें और है ना जो भी शॉर्ट फॉर्म में है जस्ट लेटर फर्स्ट लेटर्स लिख लीजिए so you can remember easily. क्वीन, टाइगर, कॉल, जॉन, टीचर, प्लीज कुक डिलीशियस समोसा ऑन कैंपस, वरांडा। तो इस तरह से आप है ना शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको इजी से याद होगा। इवन दो सम एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत आसानी से याद करने में इजी होंगे, जैसे कि कुछ एग्जाम में है ना जस्ट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स के जरिए भी आप यू कैन अंडरस्टैंड, अरे ये तो यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, इसके बाद ये आएगा। सो यू कैन एलिमिनेट मेनी ऑफ देम एंड यू कैन रिमेंबर इट इन एनी वे। ओके, आपको रिमेंबर करने में भी और एग्जाम में लिखने में भी बहुत ईजी से आपको समझ आ जाएगा। और एक हमारे पास होगा एपॉक। ये जो एपॉक है ये भी बहुत अजीब सा होगा, मीन्स रिमेंबर करने के लिए हमें बहुत मुश्किल होती है। जब हम एपॉक को देखते हैं यहाँ पे हमें पता है होलोसीन, पेलिस्टोसीन, प्लियोसीन, मेयोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पेलियोसीन। इसे याद करने के लिए यू कैन रिमेंबर दिस सेंटेंस, दिस निमोनिक। हे पिंकी, पोंकी, मोंकी, और एक पपी। With the help of this, hey पिंकी, पोंकी, मोंकी और एक पपी, इस तरह से आप है ना ये फर्स्ट लेटर्स को हाईलाइट कर लीजिए, रिमेंबर कर लीजिए। जस्ट लेटर राइट डाउन इन योर पेपर, रफ पेपर, एंड जस्ट फर्स्ट लेटर्स लिखिए, डोंट राइट होल थिंग्स हियर इन एग्जाम हॉल। जस्ट आपको रिमेंबर करने के लिए मैं बता रही हूँ, फिर बाद में आप क्या करें, ये है ना
इसके easily you can understand कि कौन सा किसके बाद आएगा. So based on that you can remember and you can write about the epoch also. epoch के लिए भी बहुत आसानी से होगा. और यहाँ पे मोस्टली हमें पता है प्री कैम्ब्रियन तो हमारे पास है ना नॉर्मली एरा में मौजूद नहीं होता है, पर यहाँ पे सीनोजोइक, मीसोजोइक एंड पेलियोजोइक. ओके, CM P, CM प्लीज. सो हमें पता है CM को हम है ना प्लीज कह रहे हैं, तो पहले C आएगा, फिर M आएगा, देन है ना प्लीज आएगा. सो सीनोजोइक, मीसोजोइक एंड पेलियोजोइक, इस तरह से आप है ना एरा को भी रिमेम्बर कर सकते हैं. ये कुछ तरह के निमोनिक्स है. एयन के बाद है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये मत भूलें. एयन के बाद एरा आएगा, उसके बाद पीरियड आएगा, देन एपॉक होगा, एपॉक आएगा. एपॉक के अंदर है ना हम है ना हे पिंकी पोंकी मोंकी और एक पपी, ये याद कर रहे हैं. पीरियड के अंदर क्वीन टाइगर कॉल जॉन टीचर प्लीज कुक डिलीशियस समोसा ऑन कैंपस वरांडा, ये याद करने हैं. ओके, एंड हमारे पास जो एरा है, एरा के अंदर CM प्लीज इस तरह से याद करें. तो आप है ना इन्हें अच्छे से रिमेम्बर करें, एरा, पीरियड एंड एपॉक. एंड ये जस्ट इफ इवन दो यू रिमेम्बर दिस वन, देन ऑल्सो इट वुड बी ईजी फॉर यू. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये भी याद होना कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है. जैसे कि आपको क्यू का मीन, क्वीन का मतलब जो क्यू है हमारे पास वो क्या है वो पता ही नहीं, तो you can't even remember it. So whenever you are reading, you have to read at least 4 to 5 times. Quaternary, Tertiary, Cretaceous, Jurassic. इसे आप है ना कंटिन्यूसली एक 10 से 15 मरतबा रीड करते रहें, देखते रहें. So you can remember easily this words. You can understand हाँ ये इस तरह से है. तो जिस तरह से भी आपको समझ आए आप है ना एक मरतबा देख लीजिए. और अगर आपको एक स्क्रीनशॉट चाहिए easy फॉर्म में, so you can take one screenshot as well as. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आप इसी तरह से और शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे है ना कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स, इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. थैंक्स.